बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? ठीक हैं जी वीवर्स। आज मैं आप लोगों को मीठी टिक्कियों की रेसिपी देने लगी हूँ, तो मैंने कहा ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये देखें, मैंने ये वाले 2 कप मैदे के ले लिए हैं, ये वाले, ठीक है। ये एक बाउल में मैंने ऐड कर लिए हैं। और जो सबसे छोटे वाला ये कप है, ये वाला मैंने, ये देखें 1 तिल का ले लिया है, ठीक है। और हाफ़ और जाएगा, ये देखें हाफ़ और ऐड कर दिया इसमें, ये देखें। और ये वाला ही छोटे वाला ही कप कोकोनट पाउडर का है मेरे पास, 1 ये चला गया। और फिर हाफ़ 1 एंड हाफ़ ये जाएगा, ठीक है। और 2 इसमें ये सूजी के जाएंगे, ये वाले ही कप छोटे वाले सूजी के जाएंगे, ठीक है। ये देखें 1, ये देखें 2, ठीक है। ये चले गए हैं। अब हम इसमें, कोई लोग तो इसमें डाल्टा घी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने डाल्टा नहीं करना, मैं देसी ही इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए मैं देसी घी अब इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, लेकिन मैं इसको मेल्ट करूँगी। मेल्ट करके फिर इसमें ऐड करती हूँ। हल्का सा मेल्ट कर लेती हूँ, सर्दियाँ इस वजह से ऐसे नहीं ऐड करूँगी जी व्यूअर्स। ये देखिए मैंने घी को मेल्ट कर लिया और इसमें ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें 2 टेबलस्पून घी है जो हम इसमें ऐड करने लगे हैं, देसी घी है, ठीक है। ये देखें घी चला गया इसमें। अभी हम इसको हल करते हैं। उतनी देर में हम, ये मेरे पास शुगर है, ये वाला छोटे वाला 1 कप है, और इसमें मैंने 4 से 5 जो छोटी इलायची है उनके बीज निकाल लिए हैं, और हम इसको इस जार में करते हैं, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखें हमने इस ग्राइंडर में ऐड कर दिए हैं शुगर और इलायची के दाने जो इसमें बीज डाले हैं। ये देखिए अब हम इसको ऑन कर देते हैं। अब इसमें हम अपनी जो शुगर है वो बारीक पीस लेते हैं, ठीक है जी व्यूअर्स। ये देखें मैंने ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर कर लिया है, शुगर का और इलायची का, जो उसके बीज डाले थे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं। ये देखें ये छोटे वाला कप मैंने लिया था शुगर का, ठीक है। ये देखें इसमें कोई हम चाशनी नहीं ऐड करेंगे, कोई कुछ नहीं ऐड करेंगे। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। और अगर किसी ने इसमें पानी ऐड करना हो तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर किसी ने दूध ऐड करना हो तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें दूध ऐड करके फिर इसको अच्छे तरीके से हल करूँगी। और हमने इसको इतना सॉफ्ट नहीं करना, आटे की तरह गूँधना है, लेकिन इसका हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमने तिल इसमें ऐड किए हैं, आप यकीन करें जैसे विंटर का सीज़न है तो कमाल के हैं तिल, सर्दियों में खाने चाहिए, इसलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जी व्यूअर्स। ये देखिए मैंने दूध ले लिया 1 कप, लेकिन ये मैं थोड़ा सा नीम गर्म लिया है, मैंने ठंडा नहीं लिया, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसको हल करती हूँ। हल्का हल्का सा हम ऐड करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ही मिक्स होता है तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसको गूंथती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह कमाल का गूंदा गया है। ये देखें ना ये हार्ड है और ना ही ये सॉफ्ट है। ये देखें बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा है हैंड के साथ। इस तरह का आप लोगों ने गूंदना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना कमाल का है, इस तरह का आप लोगों ने गूंदना है। और ये विंटर में ज़रूर बनानी चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, कमाल की हैं ये देखिए आटा हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया, ना इसको नरम रखा है, हमने हार्ड रखा है इसको, ठीक है। और ये देखें हल्का हल्का इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया और तकरीबन इसको हम 30 मिनट के लिए आटे को रखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये देखें जो दूध था वो मेरा हाफ़ से भी कम लगा है, वैसे ही दूध पड़ा है। ये नहीं कि हमने उठा के सारा ऐड कर देना है, सारा बिल्कुल नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन हम देखते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल हैंड को चिपकता नहीं है, इस तरह का आटा हमने गूंदना है, ठीक है। और इंशाल्लाह माशाल्लाह कमाल की ये रेसिपी है।
आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना भी है कि ये आप लोगों को अच्छी लगी है कि नहीं। अब हम इसको रखते हैं 30 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी डो को उठाएंगे और इस पर चुटकी सा मैदा स्प्रेड कर लेंगे और इसको इसके ऊपर रख के और अच्छे तरीके से बेल लेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको बेल के फिर दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने ये जो अपनी डो उठाई थी ये बेल ली है, ये देखें। और हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखें गिलास ले लिया मैंने, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई कौली भी ले ले, कोई किसी जार का ढक्कन ले ले, कुछ ले ले। ये देखें अब हमने इसको ऐसे करते जाना है, ये देखें। और हमने इतनी बेलनी है कि वो ज़्यादा मोटी ना हो, ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो, बस दरमियाना साइज़ हो, ठीक है। ये देखें, ये हम इसको ऐसे करके सारी को तो इसके अंदर से ये उठा लेंगे। ये वाली जो हमने शेप दी है, ये देखें माशाल्लाह कमाल से आराम से उठ रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ऐसे सारी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसको उठा लेंगे और हम वेस्ट नहीं करेंगे और इस आटे को भी हम उठा लेंगे और फिर इसके बनाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने बना लिए हैं। अब इसको आराम से मैं यहाँ से उठाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए आराम से उठाए गए सारे, उठा के साइड पे रखती हूँ। और ये देखिए इतने ज़्यादा ये मोटे नहीं हैं, बस नॉर्मल से हैं, इतने ही होने चाहिए। ये देखिए हम ये जो बचा है हमने इसको वेस्ट नहीं करना, इसी को हम फिर बेलेंगे और इसमें से फिर निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कमाल निकल रही हैं, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही। अब इसको हम उठाएंगे, फिर बेलेंगे, बेल के इसमें से फिर निकालेंगे, पेड़ा करेंगे इसका। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारे बना लिए हैं। मैंने आटे को वेस्ट नहीं होने दिया, ठीक है। ये देखें मैंने सारे बना लिए हैं और ये इतना सा बचा था, ये देखें थोड़ा सा। मैंने कहा चलें इसको भी वेस्ट नहीं करते, तो ये छोटा सा एक मेरे पास कैप था बोतल का, तो मैंने कहा इसके साथ भी ये 2-3 बना लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इसको भी वेस्ट नहीं किया। ये देखें, ये देखें ये भी मैंने 3 छोटे छोटे बना लिए हैं बच्चों के लिए, मैंने इसको भी वेस्ट नहीं किया। अब मैं पैन में ऑयल ऐड करूँगी, मैं डालूँगी उसमें देसी घी, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा हमने हॉट नहीं करना, हमने नॉर्मल सा रखना है वरना ये जल जाएंगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं देसी घी इसमें ऐड करने लगी हूँ और इसको इतना ज़्यादा हॉट नहीं हमने करना, ठीक है। ये देखें क्योंकि देसी घी से इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी, तो ये कमाल के बनेंगे। ये जैसे ही मेल्ट होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जी व्यूअर्स, ये देखें नॉर्मल सा ये हॉट हो चुका है घी हमारा। ये देखें इतना ज़्यादा हमने हॉट नहीं करना। ये माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना देसी घी की, कमाल की आ रही है। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने आपको ये थोड़ी सी डार्क ब्राउन की हैं और मैं आपको लाइट भी फ्राई करके दिखाऊंगी। ये बहुत कमाल की खस्ता हो जाएंगी। अब हम इसको निकाल लेंगे तो थोड़ी देर के बाद हम इसको देखेंगे और हल्की आंच पे इसको हमने करना है। 5 मिनट जब हमने इसमें डालनी है तो बिल्कुल इसकी आंच हल्की रखनी है। अगर हम हल्की नहीं रखेंगे तो ये फूल के ऊपर आ जाएंगी और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी और ऊपर से कलर इसका ब्राउन हो जाएगा।
और मैं लाइट वाली भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये ब्राउन वाली है। जी व्यूअर्स, ये देखें, अब मैं हल्की आंच पे इसको बना रही हूँ, लेकिन ये मैं कम लाइट ब्राउन इसको रखूँगी, कम ब्राउन करूँगी, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी। मैं दोनों तरीके की आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, जिस तरह की आप लोगों की पसंद हो वैसे आप लोग कर लें। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन है, ये डार्क नहीं है, ठीक है। आप लोग दोनों, जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने लाइट की हैं, वो थोड़ी सी डार्क की थी और ये लाइट है, ठीक है। आप लोग दोनों किस्म की कर सकते हो, लाइट भी करो और ब्राउन भी, जैसे किसी को पसंद है, ठीक है। अब इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, डिश आउट कर दी हैं। इसका खस्तापन आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखें इसका खस्तापन, ये देखें माशाल्लाह कमाल का है इसका खस्तापन। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, सर्दियों की ये सुगात है, आप लोग बनाएं, इसमें तिल भी ऐड करें, इसमें सारी चीज़ें ऐड करें जो जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये बहुत टेस्टी बनेगी और इतनी माशाल्लाह खुशबूदार है, यकीन करें अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आपका दिल करेगा कि हम बार बार इसको बनाएं। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत ही टेस्टी है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।